बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्यूएसओ के आर्टिकल 147 से 154 तक जो है कवर करेंगे। आर्टिकल 147 प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन cases of defamation, libel, and slander. When a person is prosecuted or sued for making or publishing an imputation of a defamatory, libelous, or slanderous nature, the court shall not, before it has recorded its finding on the issues whether such person did make or publish such imputation and whether such imputation is true, permit any question to be put to any witness for the purpose of injuring the character of the person in respect of whom such imputation has or is alleged to have been made, or any other person whether dead or alive in whom he is interested, except insofar as any such question may be necessary for the purpose of determining the truth of the imputation alleged to have been made or published. आर्टिकल 147 में कोर्ट का प्रोसीजर बताया गया है कि डिफेमेशन लाइबल हो या सिलेंडर हो तो कोर्ट जो है कौन सा प्रोसीजर जो है अडॉप्ट करेगी। लाइबल से मुराद यहाँ पर ऐसी डिफेमेशन या इम्प्यूटेशन जो रिटन फॉर्म में है, और सिलेंडर से मुराद जो है वो वर्बल फॉर्म में इम्प्यूट की जाए, पब्लिश की जाए। अगर कोई शख्स जो है किसी दूसरे शख्स के खिलाफ कोई डिफेमेशन पब्लिश करता है, चाहे वो लाइबल हो या स्लेंडर हो, मीन्स चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या वर्बल हो, फिर उस डिफेमेशन के खिलाफ जो है दूसरा पर्सन जो है वो सूट फाइल करता है या फिर प्रोसिक्यूट करता है। यहाँ अब जो है दो तरह की आप कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। अगर आप सिविल साइड की तरफ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, शू करेंगे, और अगर आप ऑब्वियसली क्रिमिनल साइड की तरफ जाएंगे तो आप क्या करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं। अब इस केस में जितने भी विटनेस आएंगे ना, उन विटनेस से इस शख्स के बारे में जिसके अगेंस्ट डिफेमेशन पब्लिश की गई, उस शख्स के करैक्टर को इंजर करने के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उस विटनेस से। जिस शख्स के खिलाफ कोई इम्पिटेशन अलिज की गई हो, जो पब्लिश की गई हो, उसके खिलाफ जो है उसके करैक्टर को इंजर करने के लिए किसी को भी जो बुलाया जाएगा विटनेस से, कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया जाएगा जिसका पर्पस की जो है किरदार कशी हो, उसके करैक्टर को इंजर करना हो। यानी जिसके खिलाफ जो है डिफेमेशन आई है, डिफेमेशन किसी ने पब्लिश कर दिया, अब उसके खिलाफ आप क्या नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा उसके खिलाफ अगर कोई विटनेस आता है तो आप उससे ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते जिसके खिलाफ जो है डिफेमेशन आपने पब्लिश की है तो उसके करैक्टर को इंजर्ड हो, किसी किस्म का नुकसान हो। कोर्ट किसी भी शख्स को जो है परमिट नहीं करेगी कि वो विटनेस के जो है करैक्टर को इंजर करने वाला जो है कोई भी क्वेश्चन पूछे। तब तक कोर्ट इजाज़त नहीं देगी जब तक जो है कोर्ट दो चीज़ों की जो है इसमें इंक्वायरी ना कर ले। एक ये कि जो डिफेमेशन पब्लिश की गई है वो सच है, या फिर जिस शख्स के खिलाफ जो है इम्पिटिशन पब्लिश करने की जो है एलिगेशन है, इल्ज़ाम है, वो सच है। जब इन दो चीज़ों पर जो है कोर्ट की जो है फाइंडिंग आ जाएगी कि ये दुरुस्त है, फिर कोर्ट जो है परमिट कर सकती है, अदरवाइज कोर्ट विल नॉट परमिट। किसी भी विटनेस से गलत सवाल करने की, पूछने की इजाज़त नहीं देगी कोर्ट। कोई भी शख्स जिसके खिलाफ इम्पिटिशन जो है पब्लिश की गई हो, कोई भी शख्स, ठीक है, चाहे वो ज़िंदा हो या वो शख्स जिसके खिलाफ की गई हो डिफेमेशन पब्लिश वो मर गया हो। अगर ज़िंदा है तो वो खुद जो है शू भी कर सकता है और प्रोसिक्यूट भी कर सकता है, और अगर मर गया है तो जिसका इंटरेस्ट होगा ना उसके बिहाफ पर, जैसे बाप है उसके खिलाफ जो है डिफेमेशन पब्लिश की गई है, किसी ने की है, तो अब उसका इंटरेस्ट जो है उस केस में इंटरेस्ट किसका होगा, बेटे का होगा। तो बेटा जो है उसके हक में जो है शू भी कर सकता है और अगर क्रिमिनल साइड पे जाकर उसको प्रोसिक्यूट भी कर सकता है इस आर्टिकल। Now Article 148. Questions intended to insult or annoy. The court shall forbid any question which appears to it to be intended to insult or annoy, or which, though proper in itself, appears to the court needlessly offensive in form. 148 आर्टिकल जो है वो बात करता है ऐसे क्वेश्चंस की जो इंटेंडली जो है अनॉय करने और इंसल्ट करने के लिए जो है विटनेस से पूछे जाएं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे शख्स की या विटनेस की जो है इंसल्ट करना या उसको तंग करना, अनॉय करना हो, ताकि उसे जो है तैश आ जाए और वो एविडेंस से भाग जाए, या गुस्से में कोई भी ऐसी बात बोल दे जो दूसरे वकील को जो है वो क्या कर रही हो, फेवर में जाती हो उसके, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है इस आर्टिकल के मुताबिक पुट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 149 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी. When a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only insofar as it tends to shake his credit by injuring his character, no evidence shall be given to contradict him. But if he answer falsely, he may afterward be charged with giving false evidence.
अब अगर किसी इंक्वायरी से मुतल्लिक कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका मकसद जो है सिर्फ़ और सिर्फ उसके करैक्टर को जो है इंजर करना हो, ऐसा क्वेश्चन उससे पूछा जाए या ऐसे क्वेश्चन का जवाब वो दे भी दे, ठीक है, ऐसा कोई उससे क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे उसका करैक्टर इंजर्ड हो और वो इसका जवाब दे भी दे, अब उसके दिए गए जवाब को कंट्राडिक्ट करने के लिए उससे एविडेंस नहीं मांगी जाएगी, वो एविडेंस नहीं लाएगा। लेकिन अगर उस एविडेंस में वो किसी किस्म का झूठ बोलता है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर हो सकेगी, फॉल्स एविडेंस देने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। एक्सेप्शन वन, अब इसमें जो है एक्सेप्शंस भी दी गई हैं, दो तरह की एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन वन, इफ़ अ विटनेस इज आस्क्ड whether he has been previously convicted of any crime and denies it, evidence may be given of his previous conviction. अब यहाँ इसी आर्टिकल में जो है दो एक्सेप्शन भी मौजूद हैं कि किसी सवाल के नतीजे में उसके खिलाफ एविडेंस लाई जा सकती है कंट्राडिक्ट करने के लिए। अगर उससे ये पूछा जाए कि फॉर सपोज कि क्या तुम्हें पहले भी सज़ा मिल चुकी है किसी जुर्म में, यहाँ तुम जो है आदी मुजरिम हो, अब अगर वो डिनाई कर देता है, ठीक है, इस एक्सेप्शन के मुताबिक तो फिर उसकी प्रीवियस कन्विक्शन के खिलाफ एविडेंस जो है वो लाई जा सकती है। एक्सेप्शन टू, इफ़ अ विटनेस is asked any question tending to impeach his impartiality and answer it by denying the fact suggested, he may be contradicted. या अगर उसकी जो है, अब दूसरी एक्सेप्शन में ये बताया गया है कि अगर उसकी इम्पार्शलिटी के मुतालिक जो है उसके बारे में पूछा जाए कि एक पार्टी की तरफ वो जिसके साथ जो है वो मिलकर दूसरी पार्टी के खिलाफ जो है वो गवाह है, विटनेस है, तो उससे ये पूछा जाए कि भाई आप जो है इस पार्टी की तरफ आपका झुकाव क्यों है इतना ज़्यादा, इस तरह का कोई सवाल पूछा जाए, या ये पूछा जाए कि आप जो है दूसरी पार्टी से जो है इतना इख्तलाफ किस चीज़ का है आपको, कहीं आपकी कोई प्रीवियसली कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह तो नहीं है। तो इन दो सूरतों में जो है, एक जो पहली एक्सेप्शन बताई मैंने उसमें और ये वाली जो एक्सेप्शन है, इस दो सूरतों में जो है उनको कंट्राडिक्ट करने के लिए एविडेंस जो है उनसे मंगवाई जा सकती है, एविडेंस लाई जा सकती है। आर्टिकल 155 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल अ विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। 150 आर्टिकल को जो है ना हम जो है होस्टाइल विटनेस भी कहते हैं। जब कोई विटनेस अपनी ही पार्टी के खिलाफ एविडेंस लेकर आता है तो ऐसे विटनेस को जो कहते हैं कि विटनेस जो है अब क्या हो चुका है, होस्टाइल हो चुका है। जब वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है एविडेंस लिया है तो वो क्या है, होस्टाइल हो चुका है। कोई भी पार्टी अपनी किसी विटनेस को जो है कॉल करती है, उसका चीफ एग्जामिनेशन करवाती है, इस विटनेस का जो कंडक्ट होता है ना, अंदाज़ होता है, उसको भी कोर्ट ने नोट करना होता है। विटनेस के कंडक्ट को, अंदाज़ को भी, हर चीज़ को कोर्ट नोट करती है। अब वो विटनेस वहाँ पर खुलकर अपनी ही पार्टी को जो है फेवर में जो है साथ नहीं दे रहा होता, उसके साथ बिल्कुल खुलकर नहीं बोल रहा होता, पार्टी का साथ नहीं देता, तो ऐसी सूरत में पार्टी जो है ना, वो पार्टी अब ज़ाहिर है इतनी बच्ची तो है नहीं, वो समझ जाती है, तो वो फौरी तौर पर जो है रिटन में वाले या ओरली दोनों सूरतों में जो है वो कोर्ट में जो है एप्लीकेशन दे सकती है। अगर रिटन में देगी तो एप्लीकेशन दे सकती है, ओरली भी बोल सकती है कि भाई इस विटनेस को जो है होस्टाइल जो है डिक्लेयर किया जाए। अब में जो है अदालत पहले अपनी सेटिस्फिक्शन करती है कि वाकई जो है विटनेस होस्टाइल हो चुका है। कोर्ट की सेटिस्फिक्शन के बाद ही उसे होस्टाइल डिक्लेयर किया जाता है। फिर उस विटनेस का क्रॉस या री एग्जामिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे विटनेस से जो है ना ये तीनों जो है सवाल पूछ सकते हैं। कौन? कोर्ट भी उससे क्वेश्चन कर सकती है, जो पार्टी एडवर्स पार्टी थी वो भी क्वेश्चन कर सकती है, और जिस पार्टी के लिए वो जो होस्टाइल डिक्लेयर कर दिया जिस पार्टी ने, वो भी उससे जो है उससे क्वेश्चन भी कर सकती है, उसका री एग्जामिनेशन भी कर सकती है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकती है होस्टाइल विटनेस का। आर्टिकल 151 impeaching credit of witness. The credit of witness may be impeached in the following ways: by the adverse party or with the consent of the party by the party who calls him. अब इसमें ये बताया गया है कि विटनेस के क्रेडिट को जो है कैरेक्टर को कैसे इम्पीच किया जा सकता है, कैसे शेक किया जाएगा। इन तरीक़ों से जो है ये तरीके बताए हुए हैं इसमें कि किस तरीके से जो है उसके विटनेस के जो है क्रेडिट को इम्पीच किया जा सकता है। विटनेस के क्रेडिट को जो है कौन इम्पीच कर सकता है? एक एडवर्स पार्टी भी शेक कर सकती है, या जिस पार्टी ने उसको कॉल किया हो, बुलाया हो, वो भी कर सकती है। जैसे अगर वो हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया गया हो, जैसे प्रीवियसली हमने अभी पढ़ा, तो उसको जो है वो जो पार्टी जिसने बुलाया है वो भी उसकी क्रेडिट को जो है वो क्या कर सकती है, शेक कर सकती है, इम्पीच कर सकती है। अब देखते हैं नंबर 1 किस तरीके से। नंबर 1, बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाई दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट।
ऐसे लोग जो उसके बारे में जो है पहले से जानते हो, उस विटनेस के बारे में, ऐसे फैक्ट जानते हो उसके बारे में, जिससे ये पता चले कि भाई ये शख्स जो है हमेशा ही झूठी गवाहियाँ देता है, या ये पार्टी के साथ जो है इसकी मिली भगत हो चुकी है। अब ये तमाम बातें जो है प्रूव किसने करनी है? जो विटनेस को अच्छी तरीके से जानता होगा वो ये प्रूव करेगा और उसके क्रेडिट को शेक कर सकता है। Number 2, by proof that the witness has been bribed or has accepted the offer of bribe or has received any other corrupt inducement to give his evidence. या फिर जो है पार्टी ये साबित कर दे कि विटनेस ने जो है दूसरी पार्टी से जो है रिश्वत ली। एक पार्टी जो है ये साबित कर दे कि दूसरी पार्टी से इस विटनेस ने क्या लिया, रिश्वत ली है, ब्राइब ली है, कोई सबूत दिखा दे, कोई ट्रांजैक्शन दिखा दे, कोई वीडियो क्लिप दिखा दे, जिससे ये पता चले कि वाकई इसने जो है इससे क्या लिए, रिश्वत ली है। ऐसी सूरत में भी उस गवाह के क्रेडिट को जो है वो इंजर किया जा सकता है, वो कर सकती है पार्टी फिर। नंबर 3, बाय प्रूफ ऑफ फार्मर स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट विद एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस विच इज़ लाइबल टू बी कंट्राडिक्ट। या फिर जो पहली स्टेटमेंट में वो विटनेस कुछ और बताए और बाद में जो है चीफ एग्जामिनेशन के टाइम पे जो है वो स्टेटमेंट बदल ले, तो दोनों स्टेटमेंट में जो है फिर क्या आ जाएगा, कंट्राडिक्ट आ जाएगा ना, कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो उस विटनेस के क्रेडिट को इस सूरत में भी जो है वो क्या किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है, शेक किया जा सकता है। नंबर 4 जो है इसमें पॉइंट जो है वो ओमिटेड है। नाउ आर्टिकल 152 क्वेश्चंस टेंडिंग टू corroborate evidence of relevant fact admissible. When a witness whom it is intended to corroborate gives evidence of any relevant fact, he may be questioned as to any other circumstances which he observed at near to the time or place at which such relevant fact occurred, if the court is of opinion that such circumstances, if proved, would corroborate the testimony of the witness as the relevant fact which he testifies. अच्छा, आर्टिकल 152 और जो अब नेक्स्ट हम आर्टिकल पढ़ेंगे 153 जो है, ये दोनों जो है कॉर्पोरेट आर्टिकल हैं, कॉर्पोरेशन से मुतालिक हैं कि अगर कोई भी एविडेंस आ जाए तो उसकी कॉर्पोरेशन कैसे की जाती है, कैसे होगी। कोई भी वाक़या जिसके बारे में विटनेस ने जो है एविडेंस दे दी हो, उसी एविडेंस में कोई ऐसी बात सामने आ जाती है जिसके लिए जो है इसको हम तायदी शहादत भी कहते हैं, ठीक है, की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कॉर्पोरेट एविडेंस है, उसी वाक़ये से मुतल्लिक ही होती है। तो कोर्ट उससे पूछ सकती है कि अगर वो रेलेवेंट हो जाएंगे दोनों, अगर उसकी बातें जो हैं वो जो उसकी एविडेंस होगी वो रेलेवेंट हो जाएंगी, दोनों एक जैसी हो जाएंगी उसी फैक्ट से मुतल्लिक, तो फिर वो क्या हो जाएगी, कॉर्पोरेट। Article 153. Former statements of witness may be proved to corroborate later testimony as to same facts. In order to corroborate the testimony of a witness, any former statement made by such witness relating to the same fact or about the time when the fact took place or before any authority legally competent to investigate the fact may be proved. 153 आर्टिकल में जो है ये बताया गया है कि फार्मर स्टेटमेंट किस तरह जो है कॉर्पोरेट होती है। 161 में जो है स्टेटमेंट एक विटनेस रिकॉर्ड करवाता है, अगर ऐसी उसी स्टेटमेंट को वो दोहराएगा दोबारा तो वो हो गई कॉर्पोरेट, और अगर उसी स्टेटमेंट से हट कर बयान करता है तो वो हो जाएगी कंट्राडिक्ट। 153 सिंपली जो है क्या कहता है, ये कहता है कि किसी विटनेस की टेस्टिमनी को जो है वो कॉर्पोरेट करना हो, बाद वाली स्टेटमेंट और पहले वाली स्टेटमेंट अगर सेम निकलती है जो कि बाद में भी उसी विटनेस ने दी है, और हर स्टेटमेंट जो है उसकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने ली गई हो, यानी आईओ के सामने, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने या कोर्ट के सामने। Now Article 154. What matters may be proved in connections with proved statement relevant under Article 46 or 47. Whenever any statement relevant under Article 46 or 47 is proved, all matter may be proved either in order to contradict or to corroborate it, or in the order to impeach, confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon cross-examination the truth of the matter suggested. अब यहाँ जो है 155 आर्टिकल में जो है यहाँ बात हो रही है आर्टिकल 46 और 47 की, जब कोई भी स्टेटमेंट इन दोनों की आर्टिकल के तहत जो है प्रूव हो जाती है।
यहाँ कोई स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि कंट्राडिक्ट किससे कहते हैं और कॉर्पोरेशन किसे कहते हैं, ये हमें पता चल गई बात। यहाँ स्टेटमेंट जो है किसी दूसरे अगर स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट से जो है वो कंट्राडिक्ट कर दी है, यानी एक दफ़ा जो स्टेटमेंट दी है दूसरी दफ़ा उसके फैक्ट्स को बदल दिया जाता है, तो वो क्या हो रहा है, कंट्राडिक्ट हो गई। और अगर एक दफ़ा जो स्टेटमेंट दी है और दूसरी दफ़ा भी सेम उसी तरह की स्टेटमेंट आई है, तो वो क्या हो गया, कॉर्पोरेशन। अब इन दोनों सूरतों को इसलिए बयान किया गया है कि अगर जो है कंट्राडिक्ट होगी, कंट्राडिक्ट की सूरत में क्या होगी कि विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच किया जा सकता है, शेक किया जा सकता है। और अगर एविडेंस जो है वो कॉर्पोरेट होगी तो उस सूरत में जो है क्या होगा, विटनेस के क्रेडिट को कन्फर्म हो जाएगा, वो विटनेस का क्रेडिट क्या कर देगी, कन्फर्म कर देगी।